जनसुराज 2.0 में क्या कुछ होने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर जी फिर से पैदल यात्रा करने वाले? आगामी पंचायती चुनाव है बिहार में, उसमें जनसुराज की क्या भूमिका रहने वाली? चुनाव से पहले अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर लगातार कई नेताओं को पोल खोलते हुए दिखते नजर आ रहे थे, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज कर रहे थे। तो क्या जनसुराज या प्रशांत किशोर फिर से उसी भूमिका में पुनः आने वाले? जो लोग जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो लोग जनसुराज से कैसे जुड़ें और जनसुराज में रहकर वो कैसे काम? नमस्कार, मैं ऋषि, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जनसुराज कार्यालय में है और हमारे साथ आप जिनको देख रहे हैं ए मनोज कुमार भारती जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो चलिए, तमाम मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रशांत किशोर जी आगे क्या करने वाले हैं या जनसुराज 2.0 में क्या कुछ होने वाला है, तो तमाम सवालों को लेकर हम यहाँ पे जनसुराज कार्यालय में आज उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जनसुराज आगे जनसुराज 2.0 में क्या कुछ होने वाले हैं? तमाम सारे सवाल हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। इस बात को अब तक हमने कई जगहों पर बता दिया है कि जनसुराज 2 जो खरमास के बाद शुरू करने की बात थी, वो शुरू हो चुका है और उसका 2 धाराएं हैं। एक धारा में हम अपने संगठन को ज़मीनी स्तर से शुरू कर रहे हैं। वार्ड पे लेकर शुरुआत होगी, ग्राम पंचायतों में, प्रखंडों में और फिर ज़िले में। वो जो होगा वो हमारे यहाँ नए सदस्यों को बनाकर, सदस्यों को गणतांत्रिक तरीके से अपने अपने वार्ड में उनके प्रभारी को, लीडर्स को, अध्यक्ष को चुनकर फिर उनसे उनके बीच में ग्राम समितियों की गठन करके उनके अध्यक्षों और महासचिवों का चुनाव करना, ये ऐसी प्रक्रिया है जो ज़मीन से शुरू होने वाली है। इसको ओवरसी करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए ज़िले में नया संगठन तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को प्रभार दिया जाएगा जो अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने ग्राम पंचायतों में इस काम को एक समय सीमा में पूरा करेंगे। सर, हम जानना चाहते हैं, दौरान ये तो एक धारा हुई और यही काम हम भी कर रहे हैं, प्रशांत जी भी कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। दूसरा है कि इस पूरे समय में जो महीने, 2 महीने, 3 महीने का हमें समय लगेगा अपने संगठन को खड़ा करने में, हम जो हमारे कार्यकर्ता जो गांव-गांव जाएंगे, इसमें जहां जहां हमें इस बात की रिपोर्ट मिलेगी कि सरकार ने किसके साथ अन्याय किया है, जो वादा किया है उसके वादा खिलाफ़ी की है, जो स्कीम है, स्कीम के तहत लोगों को फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई दुर्घटना हो रही है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी चीज़ों पर हम बहुत तीखी नज़र रखेंगे और उसको लेकर सरकार पर दबाव डालेंगे। अगर हुआ, ज़रूरत पड़ी तो हम इन मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरेंगे। जी, क्या प्रशांत किशोर जी फिर से पैदल यात्रा करने वाले हैं? ये तो प्रशांत जी का अपना प्रेरोगेटिव है। ये जब आप प्रशांत जी से मिलें तो उनसे पूछें। हमारा काम अभी संगठन को मजबूत करना है। उसमें ज़िले के स्तर से, नीचे प्रखंडों के स्तर से, गांव के लेवल पे जो जो काम करने हैं वो हम शुरू कर चुके हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। इस दौरान अगर कभी प्रशांत जी की इच्छा हुई कि उन्हें गांव तक जाना चाहिए, प्रखंडों में लोगों से मिलना चाहिए, तो उसमें भी काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सर, और ये भी जानना चाहते हैं, क्या जो आगामी पंचायती चुनाव है बिहार में, उसमें जनसुराज की क्या भूमिका रहने वाली है? जनसुराज अभी से लेकर आगे आने वाले हर चुनाव में बहुत तत्परता से भाग लेगी और हमसे जो बन पड़ेगा उसमें हम जनता की सेवा के लिए हर लेवल पर उतरकर सामने आएंगे। सर, देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में आए दिन क्राइम की स्थिति जैसे बढ़ रही है, तो जनसुराज क्या विधानसभा में न रहते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभाएगी? ये भी काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। वो जहानाबाद केस जो आपने देखा होगा, जिसमें जिस तरह से नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी मौत हो गई,
अब SITP बिठाई गई है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी ने वहाँ उनके परिवारजनों से मिलने के इमीडिएटली बाद ये मांग की थी, और सरकार ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने, DGP साहब ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक SIT का गठन तुरंत कर दिया था। उस SIT के बारे में भी तरह तरह की बातें आ रही हैं कि वो अननेसेसरीली जो पीड़िता का परिवार है उसके ऊपर गलत बयानी का दबाव डाल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं DGP साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो इन सारी अनियमितताओं पर ज़रा गौर करें, और जो भी लोग इस पूछताछ को बाधित करने में लगे हुए हैं उनको इस SIT के भाग से हटाया जाए। लगातार चुनाव से पहले अगर हम देखें तो प्रशांत किशोर लगातार कई नेताओं को पोल खोलते हुए दिखते नज़र आ रहे थे, कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज कर रहे थे। तो क्या जनसुराज या प्रशांत किशोर फिर से उसी भूमिका में पुनः आने वाले हैं? जब कभी हमें लगेगा कि उसकी ज़रूरत आ गई है और पानी सर के ऊपर से गुज़र गया है, तो हम उस पर भी सवाल खड़ी करेंगे। हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से देखा जाए चुनाव के बाद जिस तरीके से सीटें ना आना जनसुराज के, उसके बाद कई कार्यकर्ता हैं जो उस पर मतलब कमेटी को ही भंग किया गया जनसुराज के द्वारा, तो कई ऐसे कार्यकर्ता हमें मिले। तो वो लोग ये हम लोग से भी पूछ रहे थे कि क्या अब कैसे जनसुराज कार्य करने वाली, फिर से कैसे कमेटी बनाई जाएगी, क्या कुछ इस पर थोड़ा सा बताना चाहेंगे? ये काम हम लोग तो ऑलरेडी एक चरण कर चुके हैं। हम और हमारे पर्यवेक्षक सारे ज़िलों में जाकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी राय से अब नई कमेटी बनाएंगे। तो उनकी राय ले ली गई है। अब हम लोग एक दिन शीर्ष स्तर पर जो नेतागण हैं और जो पर्यवेक्षक हैं वो सब मिलकर इस पर विचार करेंगे, और नया संगठन मेरे ख्याल से फरवरी के प्रथम सप्ताह तक बन जाएगा। सर, एक चर्चा ये भी जनसुराज से जो जुड़े नेता हैं RCP सिंह हैं, उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं तेज चल रही है कि वो फिर से पुनः जदयू में घर वापसी करने वाले हैं। ये उनका व्यक्तिगत मानना है, उनकी व्यक्तिगत राय है, और मुझे नहीं लगता है कि जनसुराज, कम से कम जब तक मैं हूँ अध्यक्ष, तब तक जनसुराज किसी दूसरी पार्टी में विलय करेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही एक सिंगर भी हैं, वो भी जनसुराज से उन्होंने बोला कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली, चूँकि वो सिंगर हैं भाई, उनको अपना पेट चलाना है, उनका अपना कैरियर है। तो वो चुनाव में आए थे ये सोचकर कि अगर वो एक पब्लिक सर्विस में जा सकें एक विधायक के तौर पे, तो उससे उनका करियर अच्छा होगा। वो संभव नहीं है, तो अब उनको वापस अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए जो करना है, मैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, हम लास्ट प्रश्न जानना चाहेंगे, जो लोग जनसुराज से जुड़ना चाहते हैं, जनसुराज से जुड़कर काम करना चाहते हैं, वो लोग जनसुराज से कैसे जुड़ें और जनसुराज में रहकर वो कैसे काम करें? अपने अपने जगहों पे, अगर आप गांव में हैं तो गांव के लेवल पे, वार्ड के लेवल पे, अगर आप प्रखंड में काम करना चाहते हैं तो प्रखंड के लेवल पे जनसुराज की नई कमेटियों से जुड़ें, अपनी भागीदारी पेश करें। कुछ समय अगर आप नए हैं तो एज कार्यकर्ता कुछ समय काम करें, अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अपनी ताकत, अपनी क्षमता आप हमें दिखाइए, जिससे कि आपको बड़े से बड़ा जिम्मेदारी भविष्य में दिया जा सके। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो देखिए, अभी हम जनसुराज कार्यालय में थे और हमारे साथ अध्यक्ष मनोज भारती जी थे, जिनसे तमाम मुद्दों पे हमने जानने का प्रयास किया। आप क्या कुछ सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर, इनसे बातचीत को लेकर? अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।